हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी की इस वीडियो में हम लोग बात करें सक्षमता परीक्षा की। और सक्षमता परीक्षा की तैयारी में हम लोग बात करेंगे वर्ग 6 विज्ञान के पाठ 9 जंतुओं में गति की। इसके सभी ऑब्जेक्टिव जो संभव प्रश्न हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड। अगर आप लोग को वह वीडियो देखना है तो आप लोग चैनल पेज में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड एक अलग ही प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस डाला है सभी का सभी आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग से यहाँ पे अनुरोध होगा कि आप लोग उसको जा कर के देखिए। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में मैं जो भी पीडीएफ बता रहा हूँ, अगर आप लोग उसको लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। वहाँ पे आप लोग को मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर करके और इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बदले में मैं आप लोगों से 399 रुपये ले रहा हूं। और जिसके बदले में आप लोग को हर एक क्लास वाइज जो है आप लोग को पीडीएफ दिया जा रहा है। और ये पीडीएफ की अगर बात करिएगा तो आप लोग को परीक्षा तक पीडीएफ मिलता रहेगा। और इसके बाद फिर आप लोग से पैसे की चार्ज नहीं की जाएगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि शरीर में गति कौन कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया मनुष्य, बी हो गया पशु पक्षी, सी हो गया जानवर और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो शरीर में गति यहाँ पे मनुष्य के द्वारा भी होता है, पशु पक्षी के द्वारा भी होता है, जानवर के द्वारा होता है, इसलिए इसका उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि धुराग्र संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया कंधे तथा हाथ की भुजाओं को, ऑप्शन नंबर बी हो गया गर्दन तथा सिर को, सी है कोहनी में मौजूद अस्थि को, और डी हो गया जबड़े व कपाल को। तो यहाँ पे आपका जो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिर तथा गर्दन को जोड़ने वाले जो अस्थि होते हैं उसको धुराग्र संधि कहा जाता है। अगला सवाल है कि शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए हो गया चलना, बी हो गया टहलना, सी हो गया दौड़ना या उड़ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। सभी क्या है कि शरीर में गति का ही एक उदाहरण है। यहाँ पे आप लोग को अगर मोबाइल नंबर लेना है तो यहाँ पर हर एक पेज में यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया, आप लोग नोट करके लिख सकते हैं। इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगला यहाँ पर सवाल आता है कि किस जीव में कोई भी हड्डी नहीं होती है। मछली है, पंछी है, कीड़ा है, कॉकरोच है। तो इसमें अगर बात करें कोई हड्डी नहीं होती तो यहाँ पे कीड़ा में हो जाएगा। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनमें जो है हड्डियाँ नहीं होती हैं। अगला यहाँ पर है कि किस जीव में कोई हड्डी नहीं होती है। तो इसका आपका वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। जो 4 नंबर में है वही आपका 5 नंबर में इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला यहाँ पर है कि संकुचन की अवस्था में पेशी डैश छोटी एवं मोटी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्म, बी हो कठोर, सी होगा हल्की, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कठोर हो जाती है यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि शरीर में मुख्य डैश डैश प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया 1, बी हो गया 2, सी हो गया 3 और डी हो गया 4। तो यहाँ पे 3 प्रकार की संधि मनुष्य में पाई जाती है। अगला यहाँ पर है कि शरीर में गति का क्या अर्थ है। तो चाल, हरकत, दशा सभी जो है आपके शरीर में गति का हरकत है का अर्थ है। यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर है कि फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया पिंजर, बी हो गया अचल जोड़, सी हो गया हिंज संधि और डी हो गया आपका एकल हड्डी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिंजर जो है आप लोग का फेफड़ों की सुरक्षा करता है। अगला सवाल है कि हम शरीर की अस्थियों के आकार कैसे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक्सरे द्वारा, बी है फोटो द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अल्ट्रासाउंड द्वारा, डी है MRI द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सरे द्वारा आप लोग जो है अस्थियों के आकार को आसानी से देख सकते हैं। अगला यहाँ पर है कि हृदय की सुरक्षा कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया पसलियाँ, बी हो गया उपास्थि, सी हो गया त्वचा, डी हो गया ए और बी दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा हृदय की जो सुरक्षा करती है वो करती है आपकी पसलियाँ यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि शरीर का कौन सा भाग सबसे कठोर होता है। खाल है, हड्डी है, मांसल है, पूरा शरीर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हड्डी जो होता है वो सबसे कठोर भाग होता है। अगला है यहाँ पर कि घोंघा का बाह्य शरीर किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है हड्डियों का,
मांसपेशियों का दोनों और उपास्थि का। तो यहाँ पे जो घोंगा होता है उसके बाहरी कंकाल को अगर देखिएगा तो उसमें हड्डियाँ मांसपेशियाँ दोनों चीज़ रहती हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। अगला सवाल आता है कि उपास्थियों से बने अंग का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आँख, बी हो गया कान, सी हो गया नाक और डी हो गया होंठ। तो अगर बात करेगा यहाँ पे उपास्थि की, तो कान आपका जो है वो उपास्थि से बना हुआ है। अगला यहाँ पर है कि मछली पानी में किसकी सहायता से तैरती है। ऑप्शन नंबर ए है पूंछ, बी है सल्को, सी है यहाँ पे मीन पंख और डी है आकृति। तो मछलियाँ जो है वो अपने मीन पंख की सहायता से चलती है, तैरती है। अगला यहाँ पर आता है कि मछली के पंख तैरने के अलावा उसके बाद खाली स्थान बनाए रखने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया संतुलन, बी हो गया असंतुलन, ऑप्शन नंबर सी हो गया आप लोग का सीधा तैरना और डी हो गया कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या करता है भाई, तो ये इसके द्वारा जो है तैरने के अलावा संतुलन बना करके रखने में वो मदद करती है। अगला यहाँ पर है कि खोपड़ी किसकी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरुरज्जु की, बी हो गया हड्डी की, सी हो गया फेफड़े की और डी हो गया मस्तिष्क की। तो यहाँ पे खोपड़ी जो होता है वो मस्तिष्क की जो है रक्षा करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि उड़ने वाले पक्षियों की हड्डियाँ और उसके बाद खाली स्थान होती है कठोर, भारी, हल्की, बहुत बड़ी। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा उड़ने वाले पक्षियों की, तो उड़ने वाले पक्षियों की हड्डी जो होती है वो हल्की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि हिंद संधि में कैसी गति हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया केवल आगे, बी हो गया आपका केवल पीछे, सी हो गया आगे और पीछे और सी हो गया वृत्ताकार। तो यहाँ पे जैसे ही हिंद संधि आएगा तो उसमें आप लोग आगे और पीछे की तरफ जो है गति कर पाइएगा। अगला यहाँ पर आता है कि शरीर को आकृति प्रदान करने का काम किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए त्वचा के द्वारा, बी हो गया कंकाल के द्वारा, सी हो गया पेशियों के द्वारा और डी हो गया तीनों ही। तो यहाँ पे शरीर में अगर आकृति प्रदान करने की बात हो तो कंकाल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल आता है कि मेरुदंड कितनी अस्थियों का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका एक अस्थि, ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया दो अस्थि, सी हो गया तीन अस्थि और डी हो गया आपका अनेक अस्थियों से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनेक अस्थियों से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया मांसपेशियाँ और त्वचा, बी हो गया मांसपेशियाँ और हड्डियाँ, सी हो गया अंग और अस्थि और डी हो गया अंग और त्वचा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मांसपेशियाँ और हड्डियाँ। अगला यहाँ पर है कि अस्थियाँ गति कैसे करती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया पेशियों के सिकुड़ने, ऑप्शन नंबर बी हो गया फैलने पर, सी हो गया पेशियों के सिकुड़ने और फैलने के कारण और डी हो गया कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अस्थियाँ जो गति करती है वो पेशियों के सिकुड़ने एवं फैलने के कारण ही गति करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि अस्थियों को गति करने का योग्य कौन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया उपास्थि, बी हो गया पेशियाँ, सी हो गया संधि और डी हो गया बी और सी दोनों। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, क्योंकि पेशियाँ और संधियाँ ही इसको जो है गति करने योग्य बनाता है। 25वां नंबर है आप लोग का सवाल कि यहाँ पर है कि अचल संधि किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हिल सकती है, जो अस्थियाँ हिल नहीं सकती है, सी जो मुड़ सकती है, डी है यहाँ पे ए और सी दोनों। तो अचल यहाँ पे यहीं से पता चल रहा है कि अस्थियाँ जो हिल नहीं सकती है उसको अचल संधि कहा जाता है। अगला यहाँ पर जो इस वीडियो का लास्ट है कि वह पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार हो सकता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसके आर पार हो जाता है उसको पारदर्शी बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप लोग को अन्य जानकारी भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और PDF लेना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।